अभी अभी तो मैं रिटायर हुआ था और सोचा था कि रिटायर होने के बाद तुम्हारे साथ खूब समय बिताऊंगा। क्या हमारा बेटे बहू के पास जाना सही होगा? यदि एक दो सप्ताह के लिए जाना होता तो भी ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए उनके साथ रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए, अभी विवेक और सीमा दोनों नौकरी करते हैं, तो अभी तो हम लोगों को उनके पास जाना ठीक रहेगा ना, क्योंकि हम उनके बच्चों को अच्छे से संभाल सकेंगे, उनकी देखरेख कर सकेंगे। जब हम उनके पास रहेंगे तभी तो बुढ़ापे में बहू हमारे बारे में सोचेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि बेटा तो हमारा है, लेकिन बहू तो पराई है, उसे तो अपना बनाना होगा ना। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, लेकिन बस एक बात याद रखना, जो मतलब के लिए करते हैं वो कभी अपने नहीं होते। यही जीवन की सच्चाई है। अरे आप भी ना कितना सोचते हैं। यदि बेटे बहू अच्छे नहीं होते तो क्या हमें अपने पास रहने के लिए बुलाते, और क्या मैं उनके पास जाती? और एक बात बता दूं मैं आपको, यदि मुझ पे उस पे भरोसा नहीं होता तो मैं खुद ही उनके पास नहीं जाती। बहू जब भी हमारे पास आती है कितने आदर सम्मान के साथ हमसे बात करती है, और वो हमेशा जी जी करके ही बात करती है। अरे फोन पे तो सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और रही बात यहाँ आने की, तो यहाँ कितने दिन के लिए ही वो आती है, रहती ही कितने दिन है वो यहाँ पर। और जब भी यहाँ आती है आते ही अपने मायके चली जाती है, और जब वापस जाने का समय आता है तो मेहमानों की तरह मिलके चली जाती है। आप इतना क्यों सोचते हो? मुझे अच्छी तरह से याद है, विवेक के कहने से पहले सीमा ने ही कहा था कि सब कुछ बेच बाच के यहाँ आ जाओ। जब बच्चे बुला रहे हैं अपने पास रहने के लिए, तो उसमें से भी आप इतना सोच रहे हैं। चलिए अब पैकिंग करने में मेरी मदद कीजिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। माँ जी, हम अपने बेटे बहू के घर जा रहे हैं। बेटा, यदि बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी है? पैसा कौड़ी, घर द्वार या फिर कुछ और? अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति रिटायर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों अकेले ही रह रहे हैं, दोनों साथ में ही हैं, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं है। एक बेटा है जो कि मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। पहले तो हम इनकी नौकरी की वजह से उनके पास नहीं जा पाते थे, पर जैसे ही मेरे पति रिटायर हुए तब बेटे बहू ने कहा कि सब कुछ बेच बाच के हमारे पास आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। जिस घर को इतने प्यार से सजाया, इतने प्यार से बनाया, उसे बेचने का तो मन नहीं किया, लेकिन उस घर को हमने किराए पे लगा दिया और बेटे बहू की बात भी रख ली। बस उनके पास ही जा रही हूँ। ईश्वर तुम्हारी खुशी ऐसे ही बनाए रखे बेटा, और जो तुम सब कुछ सोच के जा रही हो बिल्कुल वैसा ही हो तुम्हारे साथ। ठीक है बेटा, अब मेरा स्टेशन आ गया है, अब मैं चलती हूँ। वो वृद्ध महिला जाते जाते ऐसा क्यों बोल के गई कि जैसा तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो? मुझे तो लगता है कि उनके परिवार में कोई नहीं है, तभी तो वह वृद्ध महिला अकेली सफर कर रही थी। यदि उनके परिवार में कोई होता तो इतनी वृद्ध महिला को कोई अकेले सफर थोड़ी ना करने देता। चलो, हम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आए दिन तो फोन करते रहते हैं, फिर और क्या चाहिए। और जैसे ही ये रिटायर हुए हैं हमारे पीछे ही पड़ गए कि सब कुछ बेच बाच कर हमारे पास आ जाओ। आपने देखा हमारे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं, और एक आप हो जो कि कुछ भी सोचते हो। मालकिन, थोड़े दिनों के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ, क्या आप मुझे छुट्टी दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह मम्मी, आपने तो कितनी अच्छे से बच्चों को संभाल के रखा है। फालतू में ही हमने बच्चे संभालने वाली रखी थी, उससे बेहतर तो आप इन बच्चों का ध्यान रखती हो। हाँ, तो फिर आज से यह तय हुआ कि आज से घर में कोई भी आया नहीं आएगी। आज से मम्मी जी ही अपने पोता पोती का ध्यान रखेंगी। क्या बात है,
लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और देखो ना, बेटे बहू ने धीरे धीरे पहले तो बच्चे वाली आया को घर से बाहर निकाल दिया, और अब खाना बनाने वाली को भी, उसका भी भार सब तुम्हारे सर पे ही आ गया, और झाड़ू पोछे वाली को भी। रुको तुम अभी, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। बहू, आज तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, वरना बच्चे को कौन संभालेगा। पापा जी, आप भी हद करते हो। बच्चों को आप संभाल लेना और छुट्टी लेके मैं करूँगी ही क्या। ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मम्मी, जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना आपका इन्फेक्शन बच्चों तक फैल जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगा। सच ही कहा था आपने, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सहारा हैं। बेटे बहू को ऑफिस से आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन वो हमें देखने के लिए एक बार भी नहीं आए। क्या क्या सोच के आई थी मैं यहाँ। शायद ट्रेन में वह महिला इसी बात के लिए बोल रही थी, और वह ठीक ही कह रही थी कि जो कुछ तुम सोच के जा रही हो, ईश्वर करे वैसा ही हो। आपके बेटे को ससुराल से इतनी संपत्ति मिली है कि वो आपसे मांगने के लिए एक बार भी नहीं आए, और आपको भी यहाँ आए हुए इतना समय हो गया और आपसे इन्होंने एक बार भी पैसा नहीं मांगा। तो अब आप खुद ही हमारी मदद कर दीजिए। तो अच्छा बहू, इसीलिए तुम कह रही थी कि गांव से सब कुछ बेच बाच कर हमारे पास आ जाइए। हाँ मम्मी जी, आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, आप तो मेरी बात अच्छे से समझ रही हो। लेकिन बहू, हमने हमारा मकान बेचा नहीं बल्कि किराए पे लगाया है। जिस मकान में हमने अपने जीवन के इतने साल गुजारे, उस मकान को भला हम क्यों बेचेंगे। और रही बात उनके रिटायरमेंट के पैसों की, तो वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे हम किसी और को भला कैसे दे सकते हैं। सही कहा था विवेक तुमने, इन लोगों को यहाँ पे बुलाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, फालतू में ही हमने अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद किया। ठीक है मम्मी जी, जब आप लोगों को हमें कुछ देना ही नहीं, तो फालतू में आप लोगों को यहाँ पे रख के हमारा समय क्यों बर्बाद करना। विवेक, जल्दी से इन दोनों का गांव जाने की टिकट करवा दो। यदि ये लोग गांव चले गए तो इन लोगों को पैसा फिर से हमारे हाथ नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, जैसे तैसे करके इनको यहाँ रोकना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, बाहर हॉल में तेल गिरा देती हूँ, जिसके कारण माँ जी फिसल के गिर जाएंगी और उनको चोट लगेगी, तो वो अपने आप ही यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तुम्हारी माँ के कमर में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल में दिखाना ही होगा। रोज रोज के इन बीमारी को खर्चों से मैं परेशान हो गया हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर सड़क पे जाइए और एक कटोरा ले लीजिए और भीख मांगिए, कोई ना कोई तो आपकी मदद कर ही देगा। मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कल ही गांव जाना होगा। बिमला, अरे ओ बिमला, न जाने यह बुढ़िया कहाँ मर गई। भाभी जी, माँ के कमर में बहुत तेज दर्द कर रहा है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अरे हाँ, बस आराम आराम आराम, यहाँ पे वो बस आराम करने के लिए आई है क्या। चल बुढ़िया, यह तेरा घर नहीं है जहाँ तू अपनी मनमर्जी करेगी, यह मेरा घर है, यहाँ मेरे कानून नियम चलेंगे। बहू, आज के लिए बख्श दो, कल सब कुछ टाइम से कर दूंगी। भाभी जी रहने दीजिए ना, आज माँ जी के हिस्से का सारा काम मैं कर दूंगी। नौकरानी हो और नौकरानी की तरह रहो, मुझे ज्यादा सलाह मशवरा देने की जरूरत नहीं है, काम तो यह बुढ़िया ही करेगी। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर, दिख नहीं रहा माँ जी कैसे दर्द से करा रही हैं। यदि इनकी जगह आपकी माँ होती तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करती। ए लड़की, अपनी औकात में रह, वरना क्या भाभी जी, हम आपके यहाँ नौकरी जरूर करते हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। आप अपनी अमेरिका दोस्त कहीं और जाके दिखाइए, और बिमला किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, समझी आप। चलिए माँ जी, आप बिस्तर पे लेट जाइए। माँ जी आप रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। बेटा,
तू पराई होकर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? माँ जी, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तो आपका इलाज जरूरी है। मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, लेकिन इस बच्चे ने मुझे नया जीवन दान दिया है। अरे माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? देखिए, बाबूजी भी काम से आ गए हैं और अब आप बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। माँ, आपने हमें पैसे ना देकर अच्छा नहीं किया। हम तो आपके ही भरोसे बैठे थे। तुम जैसे लालची बेटे से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही होती। तुम्हारे पापा सही ही कहते थे कि वहाँ पे हमेशा रहने के लिए मत जाओ, गलती मेरी ही थी जो कि मैंने तुम पे भरोसा किया। अपनी ही औलाद को पहचानने में मैंने कैसे इतनी बड़ी भूल कर दी। अब मुझे सीख मिल गई है, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। चलिए जी, सामान बांधिए, हमें अपने घर जाना है। वकील बाबू, मेरी वसीयत तैयार कीजिए और मेरी जितनी भी जायदाद है उन सभी हिस्सों में से मैं अपने बेटे और बहू को बेदखल करता हूँ। जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक वह संपत्ति हमारी रहेगी और यदि मैं नहीं रहा तो वह संपत्ति सुषमा की रहेगी और जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो वह सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दी जाएगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेटा, अब कोई भी फायदा नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। तुमने क्या सोचा था? तुम अपने बाप को बेवकूफ़ बनाओगे? क्या ये मेरे माथे पे लिखा है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों की तरह बार बार नहीं कहता, लेकिन मेरा दिया हुआ झटका तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा किया कि तुम जबरदस्ती ही सही हमें यहाँ ले आई, कम से कम हमारी आंखों से पर्दा तो हटा। सारी सच्चाई सामने आ गई कि हमारे बेटे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब जीवन भर इनकी शक्ल देखने के लिए कभी मुझसे मत बोलना। अब बस यही मान के चलो कि दुनिया में मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हो, बस। हमें बच्चों की कोई भी जरूरत नहीं और जिस दिन हमारा शरीर काम नहीं करेगा हम एक नौकर रख लेंगे हमारी देखरेख के लिए, पर ऐसे बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर दें और यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।